हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैसल आज आपके साथ वक्फ अमेंडमेंट बिल जो संसद के समक्ष रखा गया था, जिस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई थी और उसके लिए संसद ने ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई थी, जेपीसी बनाई थी, और वो जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट अब तैयार कर ली है और वो संसद के समक्ष अब रखने जा रही है। उस जेपीसी में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या चीजें डाली गई हैं, कौन कौन सी संपत्ति वक्फ बोर्ड की सरकार अपने कब्जे में ले सकती है इस अमेंडमेंट बिल के माध्यम से, ये सब आज आपको वीडियो में पता लगेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर जज की या एपीओ की तैयारी करते हैं, या आपका कोई बच्चा या दोस्त या भाई जज की या एपीओ की तैयारी कर रहा है या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने जा रहा है, तो वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट के वीडियोस और पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं। आप उन्हें आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। और चलिए दोस्तों शुरू करता हूं। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल जिसको संसद में रखा गया, विपक्ष ने इसका विरोध किया और कहा कि इस पर जेपीसी बिठाई जाए। जेपीसी बनाई गई संसद द्वारा और जेपीसी में विपक्ष के सदस्य भी और प्लस सरकार के सदस्यों ने भी भाग लिया। उसने अपनी रिपोर्ट तैयार करी है दोस्तों। संसद के समक्ष बजट सत्र में ये रखी जा रही है। जेपीसी ने जो रिपोर्ट अपनी तैयार करी है, इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। जो मुख्य बदलाव है वो आपसे इंपॉर्टेंट बदलाव जो वक्फ संशोधन एक्ट के अंदर किया गया है वो ये है कि जिन संपत्तियों पर, जिन वक्फ प्रॉपर्टियों पर ना नमाज होती है, ना कोई मदरसा है, ना कब्रिस्तान है, और वो रजिस्टर्ड भी नहीं है वक्फ बोर्ड के अंदर, और उन संपत्तियों पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, वक्फ बोर्ड के अंडर में आती हैं, वो सब संपत्तियां सरकार टेक ओवर कर लेगी दोस्तों। वो सब संपत्तियां सरकार की हो जाएंगी इस एक्ट के लागू होने के बाद। या वक्फ की संपत्तियों पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, कोई धार्मिक कार्य नहीं हो रहा है, ठीक, और वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड भी नहीं है इस तरह से, तो वो सब संपत्तियां सरकार अपने कब्जे में लेने जा रही है दोस्तों। अगला पॉइंट देखिएगा, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो संसद के समक्ष रखा गया था, जिसमें ये प्रावधान था कोई भी संपत्ति वक्फ बोर्ड के अंडर में आती है या नहीं आती है, इसको देखने का प्रावधान जिले के डीएम के अधिकार क्षेत्र के अंदर था। ठीक, जिले का डीएम डिसाइड करेगा ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है या नहीं है। इसी को चेंज किया गया है दोस्तों। अब जो संशोधन किया गया है, जेपीसी ने जिसकी मांग को स्वीकार किया है, उसके अंदर ये कहा गया है कि कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड की है या नहीं है, ये अब डीएम चेक नहीं करेगा, बल्कि राज्य सरकार किसी एक अधिकारी को अपॉइंट करेगी। वो डिसाइड करेगा, राज्य का बड़ा अधिकारी होगा, कि संपत्ति वक्फ बोर्ड के अंडर में आती है या नहीं आती है दोस्तों। अब डीएम डिसाइड नहीं करेगा दोस्तों। अगला पॉइंट देखिएगा, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो संसद के समक्ष रखा गया था, उसमें ये प्रावधान था कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो चाहे स्टेट वक्फ बोर्ड हो, उसके अंदर 2 नॉन मुस्लिम सदस्य भी इसके मेंबर होने चाहिए। ठीक, जिसपे बहुत ज्यादा आपत्ति दर्ज की गई थी, जिसकी बात को भी जेपीसी ने स्वीकार किया है और स्पष्ट किया है कम से कम 2 नॉमिनेटेड मेंबर होंगे जो नॉन मुस्लिम हो सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, किसी किसी राज्य में हमें देखने को मिल सकता है कि वक्फ बोर्ड के अंदर कम से कम 2 नॉन मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं, मेंबर नॉमिनेटेड हो सकते हैं, और अधिक वो कितने भी कर सकते हैं दोस्तों इस तरह। तो नॉमिनेटेड मेंबर नॉन मुस्लिम 2 रखे गए हैं कम से कम, अधिक की संख्या डिसाइड नहीं करी गई है, अधिक कितने भी हो सकते हैं। लेकिन जो पदेन सदस्य होंगे, चेयरमैन होंगे, सदस्य कार्यकारिणी होगी, वो सब मुस्लिम ही होंगे। ये बात स्वीकार कर ली गई है। देखिए अगला पॉइंट देखिए, कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को वक्फ अगर कर रहा है, तो कम से कम उसे 5 साल पहले तक, जिस समय उसने वक्फ किया है, उस समय मुस्लिम समुदाय को मानने वाला वो व्यक्ति होना चाहिए, मुस्लिम धर्म में उसकी आस्था होनी चाहिए, तभी वो संपत्ति को अपनी वक्फ कर सकता है। ठीक दोस्तों, इस तरीके से गैर मुस्लिम सदस्यों को अपनी संपत्ति वक्फ करने से रोका गया है। उसे कम से कम 5 साल पहले तक नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज पे जाना, ये सब काम उसे करने चाहिए जो प्रैक्टिस में होते हैं एक मुस्लिम व्यक्ति की, वो सब काम उसे करने चाहिए। ठीक दोस्तों, इस तरीके से जेपीसी में ये बदलाव कर अब संसद के समक्ष उसे रिपोर्ट रखनी है, जो इसी बजट सत्र के दौरान ये रिपोर्ट रखी जाएगी दोस्तों। ठीक, इसमें विपक्ष ने बहुत हंगामा भी किया है, देखा होगा आपने, उनके सदस्यों को बाहर भी निकाल दिया गया जेपीसी की मीटिंग से, फिर भी रिपोर्ट तैयार कर दी गई है और इसके प्रस्ताव को अब संसद के समक्ष रखे जाने वाला है। ये बदलाव सरकार करने जा रही है जो मैंने आज आपको बताया है दोस्तों। ठीक, आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आई हो दोस्तों। आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।